और हैरत की बात यह है कि इतने सालों के बाद एक मौका मिला पाकिस्तान को एक इवेंट होस्ट करने का। एज अ होस्ट कंट्री हम इतने अनफॉर्चुनेट हो गए कि हम वक्त से पहले ही बाहर हो गए। मतलब हमने मैचेस, हमारे पास एक उम्मीद थी बांग्लादेश वाले मैच की कि शायद हम जीत जाएंगे, वो बारिश की नज़र हो गया। उसके बाद सेमीफाइनल में हमारी कोई शमूलियत ना हुई, फाइनल में हमारी कोई शमूलियत ना हो सकी और इसी के साथ फाइनल भी पाकिस्तान में ना हो सका। तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर जाती हुई नजर। बिल्कुल मेरा वैसे ही है कि पाकिस्तान में चूँकि ये गुज़िश्ता 15-16 माह में अगर हमने 3 ICC के इवेंट्स खेले और तीनों में हम पहले राउंड में बाहर हुए, तो चीज़ें हाथ से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे और तशवीशनाक पहलू ये है कि क्या हम उन चीज़ों को वापस अपने हाथों में करना भी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। और अगर इस पहलू को देखा जाता है तो ये एहसास बड़ी शिद्दत के साथ होता है कि शायद ये काम अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम आज भी इतने सारे मुकाबले हारने के बाद, मैचेस में नाकामी के बाद, टूर्नामेंट्स में नाकामी के बाद भी हम वही काम कर रहे हैं जो हम इन नाकामियों से पहले कर रहे थे। हमारे हाथ में आज भी या हम वो फैसले वो नहीं कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर दुनिया नहीं है, जो फैसले करके दुनिया ने तरक्की की है। हाँ। न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया के 4-5 बड़े खिलाड़ी नहीं आए लेकिन उसके बावजूद वो सेमीफाइनल खेल गए। और आप देखें कि रिटायरमेंट्स किस तरीके से हो रही हैं। स्टीवन स्मिथ ने रिटायरमेंट ली अपनी वनडे क्रिकेट से इसी टूर्नामेंट के दौरान। इसके अलावा अगर आप देखते हैं 2023 में केन विलियमसन ने भी रिटायरमेंट कर दिया था एज कैप्टन। और यहाँ पर भी जोस बटलर ने जब इंग्लैंड बाहर हुआ तो उन्होंने भी अपनी कप्तानी से अलहदा हो गए और उन्होंने किसी के लिए जगह खाली कर दी। लेकिन यहाँ पर तो जगह खाली करना तो दूर की बात है, यहाँ पर तो जो आ रहे हैं उनका पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनका नहीं पता चल रहा कि कैसे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो ये वो मामलात हैं जिन पर पाकिस्तान की क्रिकेट जिन मसाइल का शिकार है और इसी पर हम बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने मेहमानों से, अपने माहिरीन से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल ऐसे ही है। और बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मुजाहिद जमशेद साहब, इंटरनेशनल क्रिकेटर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप साहब? हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर और उर्दू कमेंट्री में ये दतूला रखने वाले राजा असद अली खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। राजा साहब, क्या हम दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं? ये आप जान के सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब आपने जिस तरीके से लोगों को एजुकेट कर दिया है थ्रू योर चैनल, वो समझते हैं और जानते हैं कि हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए और हम खड़े कहाँ पर हैं। आप सारी सूरत हाल से वाकिफ़ हैं हाफिज़ साहब। आप तो बड़े पुराने इस मैदान के अब खिलाड़ी हो चुके हैं, बल्कि सीनियर हो चुके हैं कि हमारी कोई चीज़, कोई कल सीधी नहीं है। और इसमें सिर्फ एक इदारा ही नहीं है, उस पर हम कंकरियाँ मारते रहते हैं, लेकिन इसमें सारे शामिल हैं। जो लोग नीचे सतह पर आए उन्होंने एट टाइम जहाँ खड़ा होना चाहिए था वहाँ सजदे में गिर गए। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो एक तवील दास्तान है। और आप क्योंकि यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आपको पसंद है माजी की बातें करना, हम डिज़र्व नहीं करते थे कि जब हमने 48-47 के बाद जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू की, हमारी जो कामयाबियाँ थी उनका जो तसलसल था, जो पास हमारी ग्लोरी है, जो फाउंडेशन जितनी मजबूत हैं, हम उस पर इमारत जो है वो तामीर कर नहीं सके, जो बड़े अफसोस की बात। और एक वाहिद ही एक खेल है या जो हमें खुशियाँ देता है। आपको वैसे ही पता है कि पार्टियन के बाद जिस मैदान से सबसे पहले खुशी आई थी वो 52 में क्रिकेट थी और लखनऊ में, फिर 54 में खुशियाँ हासिल हुई। तो एक ईद का सा समा होता है जब पाकिस्तान में क्रिकेट तरक्की करती है, लोग अच्छे तरीके से खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लाइल्मी का ज़माना है, लोग हार कर भी, शिकस्त खा कर भी उनको वो कहते हैं कि जी इस पर भी फ़ख्र करते हैं कि जनाब लो फिर असी ये भी करता है जी, जैसे उस दिन भी बात हो रही थी आपसे। तो अब इसमें यह है कि बहुत कुछ होना बाकी है। हमारी देख लें, या क्रिकेट बोर्ड है और या फिर कुछ भी नहीं है। यानी अब एक दूसरे यूनिट भी तो होते हैं ना, ये लाहौर एंड कराची एंड फैसलाबाद, मुल्तान, दे आर लाइक अ कंट्री। न्यूजीलैंड जो है इनके हर शहर से उसकी आबादी पूरे मुल्क की कम है। अभी आप इंट्रो में दोनों जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने विलियमसन की बात कर लें या बटलर की बात कर लें, और फिर वो जो करेक्टर शो किया है बटलर ने और सिमरली स्मिथ, ये कौमें होती हैं जिनमें इंटेग्रिटी या एक इज्जत होती है कि जनाब नहीं, हम मतलब हमारे में नहीं है जी, हम में नहीं है। आप मुझे बताएं, यहाँ इस्तीफा देने का कल्चर है? यहाँ पे तो बाबे बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं जो हिल नहीं रहे, तो आप क्यों यंगर फोक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बुजुर्ग बैठे हों, आपको तजुर्बा मिलता है, आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये इधर माफ़ कीजिएगा, अगर बुजुर्ग, मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वो अगर कोई सही डायरेक्शन, बहुत पहले के बुजुर्ग ठीक थे, ये डिस्टेंस पास की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो रिसेंट पास है, स्पेशली आफ्टर 92 का वर्ल्ड कप जब हमें टेकअप करना चाहिए था, उसके बाद तो फिर एक से बढ़ के एक शाहकार हमें एज अ क्रिकेट लीडर मिला है। आप देख लीजिए हमें। अब ये एक और चीज़ है कि जो मिडजॉकर्स हैं वो बाम अरूज पर हैं इस वक्त हर शोबे में।
कोई आपको सितारा नज़र नहीं आएगा, कोई आप ये नहीं कहेगा कि यार ही इज़ अ राइजिंग स्टार, नॉट एट ऑल। और अब देख लें जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हमारी क्रिकेट जो है वो किस नहज पर है, और इसके नुकसानात का हम बार बार निशानदेही करते रहते हैं चेयरमैन साहब के लिए भी कि जब आप ICC के इवेंट में और रैंकिंग में पिछड़ जाएंगे तो फिर ना आपको कोई बुलाएगा, ना आप कहीं जाएंगे, ना आपकी इनकम में इजाफा होगा, और फिर जो कुछ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या क्रिकेट डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम रखते हैं वो फंड्स आपके पास नहीं होंगे, और भी पेंशन भी हैं और दूसरे फिक्स खर्चे भी हैं, फिर दूसरे डेवलपमेंट के खर्चे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो ओवरऑल जो एक आपका साल का खर्चा वो बजट के अरबों खरबों में होता है, तो फिर क्या बनेगा, क्या करेगा चेयरमैन, क्या करेंगे बाकी लोग, क्या करेंगे क्रिकेटर्स। अच्छा, इस पे गुफ्तगू करने से पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी मुजाहिद साहब कि जिस तरह अभी बात कर रहे हैं राजा साहब के हमारे पास सितारे नहीं हैं, हमने देखा कि इतनी बड़ी हार के बाद तो कौमें तब्दील कर देती हैं ना सब कुछ। मतलब आप देखें, अगर आप कप्तान की बात करते हैं किसी कंट्री के, बेहतरीन क्रिकेट के बावजूद उनके कप्तान जो है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, बेहतरीन क्रिकेटर्स जो हैं वो ODI से रिटायरमेंट ले रहे हैं कि शायद हम नहीं कर पा रहे हैं वो, अब बच्चों का दौर है, इनको आगे आना चाहिए, यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। हम ऐसे दौर के अंदर भी शादाब को वाइस कैप्टन कंसीडर कर रहे हैं, हमने सलमान अली आगा को कप्तानी दी, ठीक है, हम उन्हें मौका दे रहे हैं, हमारे पास आ जाकर वही नाम बचते हैं जिन्होंने क्रिकेट में आगे बढ़ना है। मतलब कोई भी नहीं है हमारे पास कि हम एक बिल्कुल नए सिरे से एक नई टीम बना दें। देखें, लॉबिंग तो नज़र आती है जो हम देखते हैं। अभी आवाज़ साहब ने जिस तरह बात स्टार्ट की कि कितने जो प्लेयर्स हैं वो बेसिकली उनके पीछे कौमें, सिविलाइज कंट्री है, उनको पता है कि अगर हम अच्छा डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो हमें स्टेप बैक करना है। और कई तो ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, जैसे स्मिथ ने रिटायरमेंट ली। ये एक गट्सी डिसीजन होते हैं जिसमें जो आने वाली नस्लें होती हैं उनके लिए एक पूरा एक समझ के सबक होता है, तो हम उस सबक से सीखते नहीं हैं। हम वही कि अगर एक प्लेयर बाहर होता है तो उसे पता है कि आप 6 महीने के बाद फिर मैंने आ जाना, क्योंकि आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो इतने तगड़े नहीं हैं। एक तो आपको सेटल नहीं करने दिया जाता, अगर आप सेटल हो भी गए तो आपको कहीं ना कहीं से प्रेशर या कोई ना कोई चुस्कले मार मूर के आपकी क्रिकेट को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक माहौल काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं जिसमें हमारे, जैसे आपने स्टार की बात की, उस तरह के स्टार डेवलप नहीं हो रहे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी जो क्रिकेट है उसको हमने कैद किया हुआ है। कुछ 3-4 प्लेयर्स के हाथ पे ये क्रिकेट थी, उन्होंने इसको पहले हाईजैक किया, हाईजैक के बाद जब दूसरे प्लेयर्स को परफॉर्म करने का मौका मिलता है फिर वो दूसरा इसको हाईजैक करने की कोशिश करता है। तो इस भागम भाग में जो असल चीज़ अफेक्ट हो रही है वो हमारी क्रिकेट है, हमारी इज्जत है हमारी। देखें, क्रिकेट के अलावा दिस इज़ अ सेकंड रिलीजन इन पाकिस्तान। लोग जिस तरह हम ICC के इवेंट में जिससे हमारा नाम बनना होता है, हमारी रेपुटेशन दुनिया भर में इज्जत, क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट देखी जा रही है, ऐसा नहीं है। मैं इंग्लैंड में ऐसी जगह पे 300-400 गाड़ियाँ देखी हैं जहाँ पे खड़े हो गए इंडिया पाकिस्तान का मैच, अपने पूरे वो टैक्सियाँ ब्लॉक की होती हैं कि नहीं आज हमने टैक्सी नहीं, कैब नहीं करनी, हमने आज पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना है। मीन्स के इतनी लगन के साथ, इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ हम अपने लिए, अपनी कौम के लिए खड़ा होते हैं। उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपको फिक्र ही कोई नहीं है कि किस प्लेयर को और किस तरह के प्लेयर डेवलप करने हैं, एडवांस क्रिकेट को किस तरह लेके चलना है। वही आ जाके प्लेयर, आप शादाब की बात करें, यकीन करें, उसको तो खुद शर्म करनी चाहिए थी कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी नहीं आना। मुझे सब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का।